मंच पे मौजूद हमारे दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी जी, मंच पे मौजूद हमारे विधायकगण, दिल्ली के शिक्षा सचिव और आज इस मौके पे आए हुए सभी भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, मैं देख रहा हूँ आज इतनी बड़ी संख्या के अंदर माएँ और बहनें खासकर आई हैं, इतनी महिलाएं हैं। बच्चों की पढ़ाई की चिंता माँ बाप दोनों को होती है, लेकिन माँ को ज़्यादा होती है। 24 घंटे मेरे को याद है जब मैं भी छोटा था, मेरी माँ मेरे पीछे लगी रहती थी, मेरे को पढ़ाया करती थी। पिताजी तो शाम को आते थे, पूछ लेते थे हाँ भी ठीक ठाक चल रहा है, हाँ जी ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन माँ जो है वो बच्चे का बहुत ख्याल रखती है। तो आज इतनी बड़ी संख्या के अंदर माएँ और बहनें आई हुई हैं और मैं समझता हूँ कि वो इस मौके में शिरकत करने के लिए आई हैं कि जब उनके बच्चों का स्कूल जो है वो बहुत शानदार बनने जा रहा है। आज इसकी आधारशिला रखी गई है। मैं समझता हूँ पढ़ाई का स्तर तो पहले से ही बहुत अच्छा हो गया यहाँ पे। जैसे अभी आतिशी जी बता रही थी कि यहाँ पे पढ़ाई का स्तर इतना ऊंचा हो गया कि फ्रेंच, जर्मन, जापानीज और स्पेनिश 4 विदेशी भाषाएं पढ़ाई जाती हैं। मैं चैलेंज करता हूं पूरे दिल्ली में जितने इतने बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल हैं, आप उठा के देख लो, ये चारों लैंग्वेज अगर किसी और स्कूल में पढ़ाई जाती हो तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। किसी स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती, आपके बच्चे के स्कूल में अब सरकारी स्कूल में पढ़ाई जाती है। कितना बड़ा बदलाव आ गया। और अब इसकी बिल्डिंग भी सुधर जाएगी। अभी तक तो थोड़ी बिल्डिंग मैं देख रहा था, जैसे वो टिपिकल सरकारी स्कूल होते हैं वैसे सरकारी स्कूल टाइप बिल्डिंग है, लेकिन अभी तक विदेशी भाषाएं पढ़ा रहे थे, अब विदेशी बिल्डिंग भी बनाएंगे। जैसे अभी आतिशी जी ने कहा कि जो आपने देखी यहाँ पे इन्होंने लगा रखी है बिल्डिंग की फोटो, बनने के बाद ये स्कूल कैसा दिखाई देगा, जाने से पहले सारे जने देख के जाना। जैसा आतिशी जी बता रहे थे, कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका की यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी जैसा स्कूल दिखाई देगा आपके बच्चों का, ऐसे लगेगा जैसे आपका बच्चा कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ रहा है। सोचो कितना बदलाव आ गया 7-8 साल में। 8-9 साल पहले तक दिल्ली में सरकारी स्कूलों का कितना बुरा हाल था, और आज दिल्ली के अंदर सारे सरकारी स्कूल एक के बाद एक इतने शानदार होते जा रहे हैं। बच्चों के नतीजे बहुत अच्छे आ रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई बहुत अच्छी हो गई है। पहले मजबूरी में लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजते थे, लेकिन अब प्राइवेट स्कूल से भी लोग अपने बच्चों का नाम कटा के सरकारी स्कूल में भर्ती करा रहे हैं। ये बहुत बड़े गर्व की बात है, बहुत बड़ी क्रांति आई है। जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, तब ज्यादा प्राइवेट स्कूल नहीं होते थे, सरकारी स्कूल होते थे। तो जितने आईएएस आईपीएस अफसर भी बनते थे वो भी सरकारी स्कूलों के ही पढ़े होते थे। जितने बड़े बड़े वैज्ञानिक बनते थे वो भी सरकारी स्कूलों के ही पढ़े होते थे। जितने बड़े बड़े अरबपति वगैरह बनते थे वो भी कई सरकारी स्कूलों के पढ़े होते थे। लेकिन आजादी के बाद से बड़ी तेजी के साथ, मैं तो समझता हूं षड्यंत्र के तहत, बड़ी तेजी के साथ सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क कर दिया गया और बहुत बड़े स्तर के ऊपर प्राइवेट स्कूल बनते गए पूरे देश भर में। और ये हालत ये हो गई 90 के दशक में और 2000 में देश भर में सरकारी स्कूलों का तो बेड़ा गर्क कर दिया और प्राइवेट स्कूल इतने सारे हो गए। प्राइवेट स्कूलों ने लूट मचा दी, जब मर्जी फीस बढ़ा देते थे, जब मर्जी कुछ भी पैसे लूट। सारे प्राइवेट स्कूल खराब नहीं है, पर कई स्कूल जो है उन्होंने लूट मचा रखी थी। तो माहौल ये होगा कि गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूल में जाएंगे। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई बहुत खराब होती थी। जिसके पास भी पैसा है वो प्राइवेट स्कूल में जाएगा। जो गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, और सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं है तो बड़ा होकर उसका कोई कैरियर नहीं है, वो भी अपने माँ बाप की तरह कुछ छोटा मोटा काम करके वो भी गरीब रह जाएगा।
तो ऐसा एक वो बन गया कि गरीब का बच्चा गरीब रहेगा, अमीर का बच्चा अमीर बनेगा, पैसे वाले का बच्चा पैसे वाला बड़ा होकर वो डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, और गरीब का बच्चा जो है वो गरीबी में जिएगा। इस माहौल को बदला है पिछले 8 साल के अंदर। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे वो भी बड़े बड़े सपने देखने लगे हैं। सरकारी स्कूलों के बच्चे भी डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, IAS, IPS बनने लगे हैं। मैं IIT से पढ़ा हूँ। IIT देश का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज है। IIT में एडमिशन लेने के लिए बड़ी मुश्किल होती है। मैं IIT से पढ़ा था, मेरे को पता है कितना मुश्किल होता है। अब हमारे सरकारी स्कूलों के, दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चे IIT में जा रहे हैं। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि जिस कॉलेज से मैं पढ़ा उस कॉलेज में अब हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चे जा रहे हैं। अब हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चे ऑल इंडिया मेडिकल में एडमिशन, ऑल इंडिया मेडिकल का सबसे बड़ा कॉलेज है, वहां पे एडमिशन ले रहे हैं। तो बहुत बड़ी क्रांति आई है। और पिछले 8 साल के अंदर दिल्ली में ये जो क्रांति आई है, इस क्रांति के पीछे एक ही शख्स है, मनीष सिसोदिया। जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 75 साल में धीरे धीरे करके सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क किया गया। गरीबों ने तो सपना देखना ही बंद कर दिया था। गरीबों के बच्चों ने तो सपने देखने ही बंद कर दिए थे। उनको तो लगता ही नहीं था कि हम भी कुछ बन सकते हैं। जिस शख्स ने, पता नहीं, कुदरत कहते हैं ना, समय एक जैसा नहीं रहता, समय बदलता है। तो अपने देश का भी समय बदल रहा था। देश की किस्मत थी कि मनीष सिसोदिया जैसा शख्स आया और उसने दिल्ली के अंदर ये शिक्षा क्रांति कर दी। और आज दिल्ली की देखा देखी पूरे देश में गरीबों के बच्चे सपने देखने लगे। उनको लग रहा है एक दिन हमारे राज्य के अंदर भी ठीक होगा सब कुछ। उस राज्य के लोग सोचते हैं एक दिन हमारे यहाँ भी अब स्कूल ठीक होंगे, हमारे यहाँ भी स्कूल ठीक होंगे, जैसे दिल्ली में हुए हमारे भी स्कूल ठीक होंगे। पूरे देश के अंदर एक उम्मीद पैदा हुई है। तो दिल्ली के अंदर जो काम हुआ वो मनीष सिसोदिया जी ने किया। लेकिन स्कूलों को ठीक करने वाले को भी इन्होंने जेल में डाल दिया। बताओ, स्कूलों को ठीक करने वालों को, गरीबों के बच्चों को पढ़ाने वालों को कौन जेल में डालता है? कहते हैं मनीष सिसोदिया ने भ्रष्टाचार करा। मैंने कहा जी, भ्रष्टाचार करने वाला तो रात को बैठ के जो भी पैसे कमाएगा, करोड़, 2 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, वो रात को बैठ के दारू पिएगा, गलत काम करेगा। मनीष सिसोदिया रोज सवेरे 6 बजे उठ के सरकारी स्कूलों का दौरा करने जाते थे। स्कूलों में ठीक ठाक चल रहा है सब कुछ,